स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलाभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षितम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अंजनी सतवंदन करूं महावीर बलवंत करी साहे रघुवंश की। वीर हमेशा रहे संग, वीर हमेशा रहे संग। सदा दीन हितकारी सीता की सुध लई। वीर गढ़ लंक चराई। मैया वीणावादनी हैयो हंस सजाए। नाव पड़ी मझधार सो खींच लगई ओ पार। बरसाने की राधिका प्यारी नंदी गाँव के घनश्याम। उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोली वृंदावन बिहारी लाल के। राधा रानी अलबेली सरकार के। बोले सदगुरुदेव भगवान की। दादू दयाल भगवान की। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संत श्री ज्ञानदास जी महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। चार भुजानाथ भगवान की। लड्डू गोपाल की। समस्त देवी देवताओं की। समस्त संतों की। समस्त भक्तों की। अपने अपने माता पिता की। जय जय श्री राधे। जय जय
श्री राधे जय जय श्री राधे। गावो विश्वस्य मातरा हरि गो। सर्वप्रथम सदगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। महामंडलेश्वर संत श्री ज्ञानदास जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। दूर दराज से पधारे वृद्धजन, भाइयों, माताओं, बहनों, संगीत के सानिध्य में चल रहे सहयोगी गढ़ भाई सभी को राधे श्याम। मूल पाठ पर हमारे छोटे से पंडित जी को राधे श्याम व समस्त भक्तों को राधे श्याम सीताराम। भोले बाके बिहारी लाल की। आज कथा का चतुर्थ दिवस है और आज आपके मध्य में सर्वप्रथम नरसिंह भगवान की झांकी, उसके बाद वामन भगवान की झांकी, उसके बाद राम विवाह की झांकी और फिर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की झांकी आएगी, जिसका हम सभी को इंतजार है। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद जैसी हरि की इच्छा होगी वैसी हम और आप कथा श्रवण करेंगे। राधे किशोरी दया करो, 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 दया करो प्यारी 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 दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। समदीन न कोई जग में, हम समदीन न कोई जग में, हम समदीन न कोई जग में, कनक दानी दया की करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दया करो प्यारी 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 दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो,
राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे क्षमा 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 वृंदावन में कुंजगली में बाकी बिहारी शनि बिहारी राधे राधे गोवर्धन में मानस गंगा राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज चौथे दिन की कथा है। सभी को पता होगा कि कल हमने कथा को कहां पर विश्राम दिया था। है पता किसी को कि नहीं है? तो बताओ कहां पर दिया था। देखो आप लोगों के समक्ष पता झांकी भी रहती है। ध्रुव चरित्र पर विश्राम दिया था हमने कथा को। अब उससे आगे की कथा आज हम सभी श्रवण करेंगे। भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिए और भगवान ध्रुव जी गोलोक धाम के लिए गए और मृत्यु देवी टुकर टुकर देखती रह गई। भगवत प्रेमियों अब आती है एक भक्त अजामिल की कथा, जो दो तरह से है। एक तो भागवत जी में दी गई है और एक भागवत जी के अलावा अन्य शास्त्रों में दी गई है। तो अजामिल कौन था? अजामिल एक अच्छा व्यक्ति था, भगवान का भक्त था। अजामिल जब छोटा सा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, तो क्या हुआ कि वो गुरुकुल पढ़ने के लिए जाता है। भागवत जी की कथा हम आपको बाद में श्रवण कराएंगे। जब अजामिल गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे गुरु जी के यहाँ, कई वर्ष बीत गए। पढ़ते पढ़ते थोड़े वो अजामिल बड़े हो गए, जवान हो गए। एक बार उनके गुरुजी ने अजामिल से कहा कि बेटा अजामिल, तुम गुरुकुल कौन से रास्ते से आते हो? अजामिल ने कहा कि गुरुदेव, मैं गुरुकुल नगर के बाहर वाले रास्ते से आता हूं। गुरुजी ने कहा कि बेटा बहुत सुंदर, कभी तुम नगर के अंदर वाले रास्ते से गुरुकुल मत आना। अजामिल ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है गुरुजी, नहीं आऊंगा, कौन सी बड़ी बात है। भगवत प्रेमियों, वो अजामिल रोज बाहर वाले रास्ते से आता, गुरुकुल पढ़ने के लिए वापस घर चला जाता। एक दिन अजामिल के मन में विचार आया रात्रि में कि आखिर ऐसा है क्या नगर के अंदर वाले रास्ते में, जो गुरुजी ने अंदर वाले रास्ते से जाने के लिए मना किया है। जाकर तो देखूं। सुबह उठा, फिर विचार किया, नहीं नहीं, नगर के अंदर वाले रास्ते से नहीं जाऊंगा, क्योंकि गुरुजी ने मना किया है। जैसे ही गुरुकुल से छुट्टी हुई तो आकाशवाणी हुई, अरे अजामिल, एक बार नगर के अंदर वाले रास्ते से जाकर तो देख। भगवत प्रेमियों, उसके मन में विचार आया कि देखना तो चाहिए, आखिर है क्या ऐसा नगर के अंदर वाले रास्ते में। वो अजामिल नगर के अंदर वाले रास्ते से गया और उसने एक वेश्या को पुरुष के साथ देखा। वो वेश्या बहुत सुंदर थी। जैसे ही अपने घर गया और गुरुकुल की झोली रखी, विश्राम के लिए बैठा, तो वो वेश्या उसके लिए दिखाई देने लगी। राम राम की माला जपने की बजाय वो उसका दर्शन करने लगा। रात्रि भर सोया नहीं, उसका दृश्य देखा उसने। जैसे ही सुबह आया गुरुकुल के लिए, तो सोचा कि नगर के
अंदर वाले रास्ते से ही जाऊंगा। पुनः नगर के अंदर वाले रास्ते से गया। फिर उस स्त्री को देखा उसने, उसी बेश्या को। गुरुकुल पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई। गुरुजी ने कहा कि बेटा अजामिल, आज तुम इतने लेट कैसे आए? अजामिल ने कहा कि गुरुदेव, थोड़ी लेट नींद खुली थी। गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम्हारे चप्पल पर कीचड़ लगी है। अजामिल ने कहा मेरी चप्पल पर कीचड़ तो नहीं है, पर गुरुजी को कीचड़ कहां से दिखाई दे रही है? गुरुजी ने कहा बेटा संभल कर चला करो, नाली में पैर चला गया था क्या? अजामिल नहीं समझ पाया अपने गुरु के वो गुण रहस्य भरे शब्दों को। अजामिल ने सोचा कहीं गुरुजी पागल तो नहीं हो गए हैं। मेरी चप्पल पर तो कीचड़ भी नहीं है, फिर भी गुरुजी को कीचड़ दिखाई दे रही है। जैसे ही गुरुकुल से 4 बजे छुट्टी हुई और गुरुजी ने कहा कि बेटा आज बहुत अंधकार है, जरा संभल के जाना। अजामिल ने कहा अभी तो 4 बजे हैं, अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है और गुरुजी को अंधकार कहां से दिखाई दे रहा है? हमारे मध्य में सद गुरुदेव भगवान आ चुके हैं। बोलिए महामंडलेश्वर संत श्री ज्ञानदास जी महाराज की। जैसे ही इतनी बात अजामिल ने सुनी कि बेटा आज अंधकार है, जरा संभल करके जाना, तो अजामिल ने सोचा कि अभी तो 4 बज रहे हैं और गुरुजी को अंधकार दिखाई दे रहा है। अंधकार तो है नहीं। अजामिल नहीं समझ पाए अपने गुरु के वचनों को और जैसे ही नगर के अंदर वाले रास्ते से पुनः चले गए तो उस स्त्री को, उस बेश्या को पुनः देखा। अजामिल घर पहुंच करके झोली सब रख दी, एक कोने में उसका स्मरण करने लग गए। आप विचार कीजिए कि अजामिल ने एक दृश्य देखा, उसका जीवन पतन की ओर जाने लगा मात्र एक दृश्य देखने से। अजामिल ने गुरुकुल जाना ही बंद कर दिया। प्रतिदिन उसके पास जाता, बहुत समय बीत गया। एक बार गुरुजी को याद आई कि अजामिल गुरुकुल नहीं आता है। गुरुजी ने सोचा कि कोई दुविधा में फंस गया है इसलिए नहीं आता है। बहुत समय हो गया, जब भारी संकट में पड़ गया तो अजामिल बैठा बैठा एक दिन रुदन करने लगा और विचार करने लगा कि मैंने अपना जीवन स्वयं ही बर्बाद कर लिया। एक दिन लोग कहते थे कि भक्त अजामिल, भक्त अजामिल। आज वही लोग कह रहे हैं मुझसे कि चरित्रहीन अजामिल, चरित्रहीन अजामिल। उससे बड़ा दुख हुआ और अपने गुरु की बात याद आई कि मैंने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए आज मेरे जीवन का पतन हो गया। और उठा और दौड़ा दौड़ा वो गुरु के दरबार गया। जैसे ही वो गुरुजी के दरबार गया, भगवत प्रेमियों, पहुंचने में बहुत देरी हो गई। तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। दरवाजे पर पहुंचकर अजामिल ने कहा गुरुदेव आपका अजामिल आया है, आपका अजामिल आया है, दरवाजा खोलो गुरुदेव, दरवाजा खोलो। कोई आवाज नहीं आई। पुनः जोर से पुकार लगाई गुरुदेव आपका अजामिल आया है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई बेटा अभी दरवाजा नहीं खुलेगा क्योंकि ये दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। बड़ा जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा गुरुदेव मुझे मेरी करनी का बहुत पछतावा हो रहा है, गुरुदेव दरवाजा खोलो। पुनः आवाज आई बेटा आने में बहुत देरी कर दी, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। उसको बहुत पछतावा हुआ।
भगवत प्रेमिया उसने प्रार्थना करी कि गुरुदेव दरवाजा नहीं खुल सकता है तो मुझे उद्धार का कोई रास्ता बता दो। भगवत प्रेमियों गुरुदेव ने सिर्फ एक ही बात बताई कि नारायण का नाम जपना। अब हम आते हैं भागवत जी में जो अजामिल की कथा दी है उस पर, कि अजामिल भक्त तो था ही, लेकिन एक बार अजामिल के जीवन में क्या होता है कि एक वेश्या से विवाह कर लेता है। जब वो एक वेश्या से विवाह कर लेता है तो वेश्या के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं। वो अजामिल से जब भजन के लिए बैठता तब वो कहती कि नहीं, ये माला एक साइड रखो, जाओ कुछ पैसे कमा करके लाओ। वो अजामिल एक दिन डाकू बन गया। जब वो डाकू बन गया, सर में काली पट्टी, हाथ में तलवार लेकर के घूमता, डाके डालता। एक बार अयोध्या जी से कुछ संत श्रीधाम वृंदावन के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में रात्रि हो गई। जब रास्ते में रात्रि हो गई तो उन संतों ने सोचा कि अब रात्रि बहुत हो गई है, इस गांव में विश्राम कर लिया जाए। अजामिल के गांव में रुके और जैसे ही वहां के लोगों से पूछा कि यहाँ कोई भक्त का घर हो तो बता दीजिए, लोगों ने संतों का बड़ा मजाक उड़ाया और कहा कि हम आपको ऐसे भक्त के घर भेजेंगे, जीवन भर आप कभी भक्त का नाम ही नहीं लेंगे। कह दिया कि जाओ, यहाँ पर अजामिल सबसे बड़ा भक्त है, अजामिल के घर जाओ। भगवत प्रेमियों संत भोले भाले अजामिल के घर पहुंचे, जाकर के कहा, बेटा अजामिल, तो वो तो घर पर था नहीं। वो वेश्या अंदर से आई, बोलिए क्या बात है संत भगवान। उन्होंने कहा कि ये भक्त अजामिल का घर है। उस वेश्या ने कहा कि ये अजामिल का घर है, भक्त अजामिल का नहीं है। संतों ने कहा कि हमें लोगों ने भेजा है यहाँ पर कि भक्त अजामिल का घर है, यहाँ आप ठहरिए और भोजन पाइए। उस वेश्या को अपनी माँ की बात याद आ गई। उसकी माँ ने उसे बचपन में एक शिक्षा दी थी कि बेटी, जीवन में सब कुछ करना लेकिन संतों से झूठ मत बोलना। उसने कहा कि मेरा पति कोई भक्त नहीं है, वो तो बहुत बड़े डाकू हैं और मैं एक वेश्या हूँ, आपको पानी पिलाने के योग्य भी नहीं हूँ। यदि आप मेरे दरबार पर आए हैं तो मैं आपके लिए सूखी सामग्री दे सकती हूँ। आप सूखी सामग्री ले जाइए, उस वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन पा लीजिए। उन संतों ने सूखी सामग्री ली और वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन बनाया, खाया। उनमें से एक संत बड़े थे, उनने विचार किया, ये हमने अजामिल का अन्न खाया है, इसको चुकाएंगे कैसे? क्योंकि संत यदि किसी के दाना खाते हैं तो उसको ऋण उतार देते हैं, चुका देते हैं। संतों ने रात्रि भर चिंतन किया कि हम इसके ऋण से उरण कैसे होएंगे। जैसे ही सुबह के 4 बजे अजामिल आया, सर पर काली पट्टी, हाथ में तलवार लेकर के, और संतों को देखा तो कहा, इनके लिए किसने रोका है यहाँ पर? अंदर से वो वेश्या आई कि मैंने रोका है। अजामिल ने कहा, अच्छा आपने रोका है तो ये 1 महीने भी रह जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं। सुबह हुआ, संत जाने की तैयारी में थे। संतों ने अजामिल को बुलाया और कहा कि बेटा, किसी को भोजन कराते हैं तो उसको दक्षिणा देते हैं, हमें कुछ दक्षिणा दे दो। अजामिल ने कहा कि आपके लोटे सोटे नहीं छुड़ा, यही बहुत है आपके लिए। अभी आपके लोटे सोटे छुड़ा कर और रख लूंगा, 2 चांटे लगा दूंगा, दक्षिणा हो जाएगी।
संतों ने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा अपमान ही तो कर रहा है। संतों ने कहा नहीं बेटा, बिना दक्षिणा लिए तो हम जाएंगे नहीं, हमें सोना चांदी हीरे मोती तेरे से अन्य दान कुछ नहीं चाहिए। अजामिल ने कहा तो फिर क्या चाहिए? संतों ने कहा कि अब की बार जो संतान हो उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल ने कहा ये तो छोटी सी बात है, रख दूंगा, नारायण रखने में क्या है। संत मुक्ति का उपाय बता गए, लेकिन अजामिल इस बात को समझ नहीं पाए। जैसे ही संत चले गए, कुछ समय व्यतीत हुआ, अजामिल के घर वो पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा। अब वो सबसे छोटा था तो पूरे दिन नारायण नारायण कहता रहता, क्योंकि छोटा वाला बच्चा जो होता है ना माँ का प्यारा होता है, और बड़ा वाला पिताजी का, और बीच की जो संतान होती है वो भगवान की प्यारी होती है। आप देखना अधिकतर जो साधु संत मिलेंगे ना वो बीच की ही संतान मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्यारे होते हैं तो वो बाबा जी बन जाते हैं। सबसे छोटा था, बड़ा लाडला था, नारायण नारायण कहता रहता है अजामिल। एक दिन ऐसा हुआ कि अजामिल का अंत समय आया, और जैसे ही यमराज के यमदूत आए लेने के लिए तो कोई पास में नहीं दिखा। पहले तो चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ, और कोई तो सामने नहीं दिखा। वो छोटा सा बच्चा खेल रहा था। अजामिल ने कहा कि बेटा नारायण बचाओ बचाओ। इतनी बात मेरे प्रभु ने सुनी। अंत समय में उसके मुख से भगवान ने तुरंत भगवान के पार्षदों को भेजा, और भगवान की पार्षद आए कि आप इन्हें नहीं ले जा सकते हैं। यमराज की यमदूतों ने कहा कि क्यों नहीं ले जा सकते? इसने पूरे जीवन पाप किए हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि कुछ किया हो, लेकिन इसने अंत समय में नारायण का नाम लिया, इसलिए आप इसे नहीं ले जा सकते हो। यमराज के यमदूतों ने कहा कि इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि हमें नहीं पता बेटे का नाम लिया, पर इसने नारायण नाम लिया, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। अजामिल विचार करने लगा कि नारायण नाम से मैं नरक में जाने से बच गया, और वास्तव में मैं भक्ति करता तो। भगवत प्रेमियों, वो संत मुक्ति का उपाय बता गए। वो भगवान के पार्षद अजामिल को लेकर के गोलोक धाम के लिए गए। यहाँ पर अजामिल का उद्धार होता है। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 होए तेरो बड़ भाग रे, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन कर संग पुण्य कमाए,
संतन संग करे पुण्य कमाए, संतन कर संग पुण्य कमाए, तन संग करे पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग रे, ओ राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। उनके संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संपद के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे। मिट जाए और की प्यास रे, मिट जाए और की प्यास रे, तेरी अच्छी बनेगी। में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। संग में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत सजेगी, तेरी किस्मत जगेगी। होली वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे मध्य में सदगुरुदेव भगवान आए हैं, जिनके सानिध्य में उज्जैन में 2 आश्रम चल रहे हैं। एक आश्रम पीपली नाका भैरवगढ़ रोड पर, जहाँ पर गुरुकुल चलता है, छोटे छोटे 24 बच्चे रहते हैं, संस्कृत पाठशाला। और दूसरा नए आश्रम का निर्माण हो रहा है अंगारेश्वर महादेव के पास शिप्रा तट पर। बहुत ही सरल, बहुत ही सहज स्वभाव, राम कथा के, भागवत कथा के, भक्तमाल कथा के, दादू दयाल जी के सो मधुर प्रवक्ता। कुछ क्षण हम सदगुरुदेव भगवान के मुखारविंद से आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद जैसी हरि की इच्छा होगी हम सभी कथा श्रवण करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार सुंदर करे निस दिन बारंबार, सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुमार। बोलिए भागवत महापुराण की, चार भुजा नाथ की जय हो। आवाज थोड़ी धीरे आ रही, कई बात। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। लड्डू गोपाल की। मंचासीन पूज्या देवी मुरलिका जी, आपको सुमधुर वचनों से श्रीमद् भागवत महापुराण का आनंदमय वातावरण, सौम्य भक्तिमय ये लीला इस धरती के ऊपर ही हमें प्राप्त हो सकती है। सचमुच में आप सभी धन्य हैं, भाग्यशाली हैं, जो मनुष्य जीवन में आकर के परमात्मा का नाम सुनने को मिल रहा है। भगवान की महिमा तो अनंत है, लेकिन जो सब शास्त्रों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। इस महापुराण में अनेकों भक्तों की कथा, संतों की महिमा, भगवान के अंश अवतार की कथा आज चौथा दिन श्रवण करने जा रहे हैं आप। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, और जहाँ संत तहाँ तीर्थवासु। जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। स्वयं राम दशरथ महाराज के घर में प्रकट हुए थे। ऐसे सम्राट दशरथ जी महाराज थे, तपोनिधि थे। ऐसे अलग अलग अवतारों की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। उस भूमि को नमन करना चाहिए जिस भूमि के ऊपर श्रीमद् भागवत महापुराण ही हुई हो। प्रीतम के पग परसिए मुझ देखण का चाव, तहाँ ले शीश नवाइए जहाँ धरे थे पांव। महाराज भरत जब राज्य का परित्याग करके वन में गए, राम कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, इस पृथ्वी के सम्राट के पुत्र थे। लेकिन वो उनको राज मिल गया, कोई खुशी नहीं। जंगल में चले गए, कोई दुख नहीं। मनुष्य का जीवन ऐसा होना चाहिए, मिल गया तो खुशी नहीं, खो गया तो गम नहीं। जब ऐसा स्वभाव हमारा हो जाता है तो भगवत कृपा हमारे ऊपर समझना कि विशेष है। राम जी को कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं। वन में गए तो वहां संतों की कुटिया पर उन्होंने अपने चरण रखे, जो कि संत महात्मा सच में भगवान के प्रिय होते हैं। क्योंकि यहाँ उनकी कोई ज़्यादा वैल्यू ना हो, लेकिन भगवान के वहाँ उनकी विशेष वैल्यू होती है, उनका विशेष सम्मान होता है। तो भरत जी जब लेने के लिए गए कि मैं राज्य नहीं करूँगा, तो भरत जी जाकर के मिलते हैं। राम जी मना करते हैं कि मुझे नहीं चलना है, 14 वर्षों के उपरांत ही मैं अयोध्या लौट सकता हूँ। तो भरत जी ने बहुत आग्रह किया
भाई हो तो भरत जैसा और बेटा हो तो कैसा? बोलो तो सही। भरत हो तो भाई हो तो भरत जैसा और बेटा हो तो श्रवण जैसा। जिन्होंने माँ बाप को तीर्थ यात्रा करा दी, 4 धाम पे कांधा पे बिठा के, कावड़ से, है पालकी में बिठा के करवाई ना। कथा नहीं सुनी आपने? तो बेटा ऐसा होना चाहिए जो माँ बाप की हर खुशी को जो है वो पूरी करने के लिए परिश्रम करे। और माँ बाप का ऋण तो कोई चुका नहीं सकता है। भरत जैसा भाई था, राज त्याग दिया। आज तो भाई जो है अड़ंगा लगा देता है कि क्यों ये राजगद्दी पे बैठ गया, मैं भी हिस्सा लूंगा, इसमें से आधी राजगद्दी मेरे को दे दे। आज अगर होता राम जी जैसा, भरत जी जैसा होता तो हिस्सा मांगने लग जाता। लेकिन भरत जी ने कहा मुझे राज नहीं चाहिए, मैं इसके योग्य नहीं हूं। योग्य तो मेरे भ्राता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मर्यादा है वो कि स्वयं मर्यादा की मूर्ति कैसे है कि मिल गया तो खुशी नहीं और खो गया तो गम नहीं। ऐसे त्याग की मूर्ति भगवान राम जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है। ऐसा भाई भरत जिसने कहा मुझे नहीं चाहिए ये राज, क्योंकि मैं योग्य नहीं हूं इसके। तो भरत जब गया राम जी के पास, राम जी ने मना कर दिया, तो फिर उनकी चरण पादुका लेकर के आए। हमारे सनातन धर्म में चरण पादुका का विशेष महत्व है, उनकी पूजा की जाती है, चरण वंदन किया जाता है। राम स्वयं ऋषियों के आश्रम में चलते हैं। तो एक बार कीर्तन हो जाए भगवान के इस नाम का। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम 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 बोलो श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। किन किन ने राम राम किया हाथ खड़े करो। जिन्होंने नहीं किया वो मत करना। कई लोगों ने नहीं किया है। हाँ, उन्होंने नहीं खड़ा किया, दो तीनों ने, उन्होंने राम राम नहीं किया है। मजाल क्या जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थप्पड़ की जो मुंह फेर देवे है। मजाल नहीं है इस जीव का जो भगवान का स्मरण कर सके। कहीं ना कहीं याद आ रही होगा, घर बार खेती बाड़ी कोई व्यापार याद आ रहा होगा तो भगवान का नाम ही नहीं लेवाए। कोई रिश्तेदार याद आ रहा होगा, कहीं उधारी दे दी तो वो याद आ रही होगी। तो मुख से नाम कौन ले सकता है? जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, भगवत कृपा हो। पापी के मुंह से नाम नहीं निकल सकता है। वाल्मीकि का नाम सुना? रत्नाकर डाकू था, चोरी चोरी की, जीवन में मारा ही मारा। सप्तऋषि मिल गए, संतों ने कहा रे तू क्यों ये सब काम करता है? तेरा कल्याण नहीं हो सकता है, तेरा जीवन नरक में जाएगा। तो कहा कि फिर क्या करूं महाराज? बोले राम राम कर। इतने अनिष्ट जो है तू पाप करता है, इस पाप के हिस्सेदार कोई नहीं है। जब संतों के वचनों को सुना तो उसने कहा ठीक है महाराज, राम राम करूंगा। कथा बड़ी विस्तार है लेकिन हम सूक्ष्म में कहेंगे, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता और भी कथाएं भागवत जी की चल रही है। ये भी एक प्रसंग आता है। तो उस डाकू ने राम राम नहीं किया। बोले क्या किया फिर? मरा 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 मरा। राम याद ही नहीं आवे, जीवन भर मारा काटा, इसकी ऐसी उसकी तैसी करी, तो भगवान को नाम याद कैसे आवे बताओ आप? तो क्या कह रहा था वो? मरा मरा मरा। महात्मा ने कहा तू मरा मरा ही रट, इससे तेरा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो मरा का उल्टा क्या होता है? राम। मरा 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 राम 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 राम। रटो देखे, बोलो सब बोलो। राम 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 राम। राम नाम निच औषधि, काटे कोटि विकार, विषम व्याधि ते ऊपरे एक काया कंचन सार। राम नाम जो है ना, ये बहुत अच्छी औषधि है, ये दवा है। किस चीज की? ये पाप को मिटाने की। पाप रूपी रोग जो होता है बहुत भयंकर होता है। इस रोग को मिटाने के लिए भगवान का नाम लिया जाता है। तो उस डाकू ने मरा मरा किया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। अरे उल्टा नाम जपते जपते वो ब्रह्म का स्वरूप बन गए। अपन सीधा नाम रट रहे तो कहीं अपन नहीं बनागा, कहीं तो बनागा, भगवान का भगत बनागा, भगवान का प्रेमी बनागा। ऐसे ऐसे पापी हुए। अजामिल जी की कथा सुन ली अभी आपने, कितना बड़ा पापी था। एक बेटे के नाम से उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। नाम कैसे भी रटो, नाम की अनंत महिमा है। लोग राम राम करे लेकिन बिना प्रेम के करे। बिना प्रेम के भी करो, पर करो तो सही। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनवा तो 34 फिरे, यो तो सुमरण नाय। माला तो फिर रहा हाथ में, मनवा और कहीं जा रही हो घर में, कहीं कोई उतरो नहीं भराई जाए घर में, ध्यान रखो।
मनवा 34 फिरे भले ये जो है स्मरण ना हो, जब तो है एक न एक दिन भगवान के चरणों में मन लगेगा। हम जब रटना आरंभ करेंगे तो लगेगा ही सही, क्योंकि जन्मों जन्मों का ये पाप जो है एक दिन में नहीं धुलता है, लेकिन धुल सकता है। जब इतना बड़ा पापी उल्टा नाम रट करके भगवान का स्वरूप जैसा बन सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं बन सकते हैं। एक गुरु जी के पास में एक चेला आया था। अब गुरु चेलों की लड़ाई चलती रहती है। चेला बोला गुरु जी से कि गुरु जी आप तो मेरे को ऐसा कोई मंत्र बताओ जो कोई नहीं जानता हो, अलग कोई मंत्र बताओ। तो चेला खुश हो जाता कि मेरे गुरु मेरे से प्रिय है, मेरे प्रेमी है, मेरे से स्नेह ज़्यादा रखते हैं, इसलिए मेरे को अलग मंत्र बताया। गुरु जी ने कहा राम राम किया कर, राम नाम की महिमा बता रहा हूँ। अजामिल ने जो नाम लिया ना उसकी महिमा बता रहा हूँ। गुरु ने कहा कि तू राम राम किया कर। अब चेला बड़ा खुश हो गया, गुरु जी ने तो ऐसा नाम बताया जिसको कोई नहीं जानता है। मन ही मन में खुश हो रहा है। सवेरे सवेरे जब उठा नदी में स्नान करने गया तो रास्ते में जो मिले हुई के बाप जी राम राम, गुरु जी राम राम, जो मिले हुई राम राम करें, करते ही हैं, स्वाभाविक है। अपन भी कहीं जाते हैं तो राम राम करते ही सुबह सुबह। चेले ने विचार किया इस नाम को तो सब जानते हैं, गुरुजी ने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। जल्दी स्नान करके गया गुरुजी के पास और कहा गुरुजी आप तो कहते हो इस नाम को कोई नहीं जानता है। और जैसे मैं बाहर गया तो जे मिले हुई के बाप जी राम राम, गुरु महाराज राम राम, इसको तो सब जानते हैं। तो गुरुजी ने कहा राम राम सभी कहे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिजे नहीं नागर नंद किशोर। ऐसे तो राम राम सभी करते हैं, लेकिन बिना भाव के बिना प्रेम के करते हैं। बोले गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया ये। अब नया नया चेले को कहाँ से समझ में आवे। कई बार तो चेले ऐसे होते हैं कि गुरुजी तो गुड़ रह जाए चेला शक्कर बन जावे थोड़ा दिना में ही। 4 लाइन का ही याद करे भी शक्कर ही बन जाते हैं। गुरुजी ने एक कंकर निकाल के दिया अपनी कुटिया में से, कहा कि इसको बेचना नहीं, केवल इसकी कीमत आंक के आना। तो सबसे पहले साग सब्जी वाले के पास गया। साग सब्जी वाले ने देखा कि पत्थर है, चमकीला है, अच्छा है, 2-4 गाजर मूली ले जाओ महाराज। जबकि वो क्या था, हीरा था। लेकिन साग सब्जी वाली हीरे की क्या परख करे, वह तो सोचे कि चमकीलो भाटो होगा। दुकान पे गया तो दुकान वाले ने कहा महाराज कुछ धनिया मिर्ची ले जाओ, आप भंडार बनाना, सब्जी बनाना, खाना खिलाना, गुरुजी को भी तुम भी पाना, इसकी छोटा बाट बन जाएगा हमारे लिए। बोले बेचना नहीं है। आगे एक सुनार की दुकान पे गए तो सुनार ने विचार किया कि बड़ा हीरा कीमती है भाई, अपने चीज काम की चीज है। बोले 50,000 रुपये दे दूंगा गुरु महाराज अगर आप देना चाहते हो तो। बेचना तो था नहीं। वहीं पे एक जोरी आया था। जोरी ने देखा कि ये हीरा है, बड़ा कीमती है। जोरी ने कहा कि इसके 5 लाख दे दूंगा महाराज आप देते हो तो। उसने कहा कि देना नहीं है। कहा कि इसकी कीमत कौन हाँक सकता है कि कितने मूल्य का हीरा है। बोले इसकी कीमत तो राजा के यहाँ बड़े बड़े जोहरी है, बड़े बड़े इसके पारखी है जो परख कर सकते हैं, इसकी कीमत आंक सकते हैं। राजा के वहाँ जा कर के चेला ने वो दिया और कहा कि इसकी कीमत आंकना है। हीरे की पहचान कैसे होती है कि अंधेरी रात में उसको रख दो, जितना ज़्यादा उजाला उसका होगा
उतना ही वो कीमती होगा। राजा के पास पहले ही कुछ हीरे वगैरह थे। जौहरियों को बुलाया और कहा कि इस हीरे की कीमत जो है बताओ कितनी है। तो सभी जो राजा के पास हीरे थे सबको अलग अलग कुटिया में बंद किया अर्धरात्रि में, और जो गुरु महाराज वाला हीरा था उसको भी अलग बंद किया। तो रात्रि में देखते कि सभी हीरों की प्रकाश ठीक था, लेकिन जो गुरुजी वाला हीरा था उसका प्रकाश अद्भुत और दिव्य था। उन जौहरियों ने कहा, राजन इस हीरे की इतनी कीमत है कि आप अपना पूरा राज्य दे दो तो भी इसकी कीमत पूरी नहीं हो सकती है। ये बेस कीमती हीरा है। राजा कहने लगा, गुरु महाराज गुरुजी से पूछ लेना, कभी हीरा देना चाहे तो उसके बदले में पूरा पूरा राज दे दूंगा। इसकी कीमत तो फिर भी पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन मैं इतना कर सकता हूं कि बेचना तो था नहीं। गुरुजी को ले जाके वापस दे दिया। फिर चेला बोल पड़ा, गुरुजी नाम तो बताओ। तो गुरुजी ने कहा, बता तो दिया और क्या बताऊं तेरे को भाई। बोले समझा नहीं गुरुदेव। जिस प्रकार वो साग सब्जी वाली उस हीरे की कीमत को नहीं आंक सकती है, नहीं समझ सकती है, ऐसे ही हर व्यक्ति भगवान के नाम की महिमा को नहीं जान सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? श्रीमद् भागवत महापुराण सुननी पड़ेगी। कथा नहीं सुनोगा, भगवान की महिमा को नहीं सुनोगा, तब तक पहचान नहीं हो सकती है। उसके लिए राममय होना पड़ेगा कि राम राम करने से क्या होता है। अरे राम राम करने से तो राममय हो जाता है व्यक्ति। जिस प्रकार पारस लोहे को छू जाता है तो वो कंचन बन जाता है, ऐसे ही ये कथा क्या है? पारस है। अब कंचन बननो के जंग वालों लोड़ो ही रेणो अपने कहीं करनो, बताओ। कंचन बनना है। मनुष्य जीवन में भगवान ने हमें अवसर दिया है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? ये पारस है। सुनो, कंचन जैसा जीवन हो जाएगा, बेस कीमती जीवन हो जाएगा, भगवान के नाम की महिमा की पहचान हो जाएगी। तो हम रात दिन रटते रहेंगे, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सबरी ने कितने वर्ष तक राम राम रटा? कहते हैं कि 1000 वर्ष तक भगवान का इंतजार किया माता सिबरी ने। कथा बड़ी लंबी है, लेकिन राम की महिमा बता रहा हूं। 1000 वर्ष तक कौन इंतजार करेगा? आदमी 2 घंटा 1 घंटे का समय बताता नहीं आवे, 2 घंटा में तो अपने काम लग जावे कि चलो नहीं आवेगा अभी तो। अब 1000 वर्ष तक इंतजार किया। रोज पुष्प बिछाती थी, रास्ता साफ करती थी, आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। ऋषि जो थे गुरु, उनके गुरु ने कहा, तेरे को आकर के दर्शन देंगे राम, चिंता मत करना, तेरे मरने से पहले तेरे पास राम जरूर आएंगे। गुरु के वचन, एक भरोसा, एक बल और एक आस विश्वास। विश्वास और भरोसा ना होवे तो सोना तो क्या, चांदी भी नहीं बन पावे। 1000 वर्ष तक इंतजार करने के बाद भगवान ने उनको दर्शन दिया। राम की महिमा अनंत है, उनके नाम की महिमा अनंत है। अब जब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम को वनवास हुआ, तब वो किनसे मिले? केवट जैसों से मिले, जो एकदम सिंपल साधारण जीवन जिनका, ऐसे से मिले, राजा महाराजों से नहीं मिले। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। जिसका मन कैसा होता है? निर्मल होता है। किस प्रकार निर्मल? गंगा जी जैसा, पानी जैसा। गंगा जी को जल लाया कि नहीं लाया? हरिद्वार गया? हाँ, वो जल ऐसो है कि कभी खराब नहीं होवे। अपना घर में कितना ही दिन रखो, कभी खराब नहीं होता हो। ऐसा मन होना चाहिए।
जो मन कभी खराब नहीं होवे, ज़्यादा धन दे के खराब नहीं होवे, ज़्यादा महंगी जमीन दे के खराब नहीं होवे। कतरो ही बड़ो बंगलो बन जाए पड़ोसी में तो भी मन खराब नहीं होगा, ऐसो अपना ही बढ़ना चाहिए, ऐसो मन खराब नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जिससे गंगा नीर, कबीरा मन ऐसे भया जैसे गंगा जी का नीर। पानी बड़ा निर्मल होता है गंगा जी का, और नदियों का पानी खराब हो सकता है लेकिन गंगा जी का जल कभी खराब नहीं होता है। मैं भी लायो 1.5 साल पहला हरिद्वार से भरी के, अभी तक असो कसो रखियो, खराब ही नहीं होयो। आपने भी पहचान करी होगा। तो वैसा मन जिसका हो जाता है उसके पाछे पाछे हरी फिरे कि क्या गया मारा भगत, क्या गया, थोड़ा मिली लो मारा से। भगत भगवान के पाछे नहीं भगे, भगवान के पाछे भगे, पर ऐसो मन करना पड़े हैं। जब हमारा मन ऐसा हो जाता है, राममय हो जाता है, तो भगवान को भी हमारे पीछे पीछे चलना पड़े। कई भक्तों की ऐसी कथा है। विठल विठल विठला, भक्तमाल में नामदेव, कई ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने परमात्मा की भक्ति के अलावा कुछ नहीं समझा। धन धान ऐश्वर्य, लेकिन माध्यम के बिना अपने आप कोई भगवान के पास नहीं जा सकता है। आपको ज्ञान देने वाला तो चाहिए ना। भगवान की पहचान कौन कराएगा? हीरे की पहचान कौन कराएगा? अब सोनो नकली का असली अपने का ही मालूम, उन्हें कह दियो कि सुनार ने कि असली है, वो तो 24 कैरेट को है, कहीं बोले अपने तो याद नहीं है। उन्हें कह दियो कि यो है देखो, या सील लगी है या मोर लगी है, यो पक्को बिल है, तो अपन विश्वास कर ला है। और पाछो बेचोगा तो इतरो काट के पाछो तुम्हारो ले लांगा। तो ऐसे बताएगा कौन? अपने भगवान के भक्त बताएंगे, संत बताएंगे, गुरु बताएंगे कि भगवान को नाम कैसे लेना है, परमात्मा की भक्ति कैसे करनी है। ऐसे तो सगड़ा राम राम करे, कौन नहीं करे। चोर भी कहे भगवान तारे हाथ जोड़ूं, आज थोड़ो माल अच्छो मिल जाए तो तुम्हारे मंदिर में टाइल्स लगवाई दूंगा, ऐसो कहे। सब करे अपना अपना स्वार्थ के खातर, लेकिन बिना स्वार्थ के जो भगवान को नाम ले वही भगवान को भक्त हुआ करे। नरसिंह मेहता ने कितना लुटा दिया भगवान के नाम, कथा आपने सुनी हुई है। लेकिन उन्होंने कहा मुझे तो भगवान का रास प्रिय है, मुझे तो वही देखना है। और भक्ति रास किसने दिखाया? महादेव ने। श्रावण मास चल रहा है, भोलेनाथ की कृपा से नरसिंह जी ने रास दिखाया। नरसिंह जी को भक्त की, गुरु की कृपा के बिना भगवान के दर्शन होना संभव नहीं है। इसीलिए हमारी अंगुली पकड़ने वाला चाहिए। अब हम उज्जैन से यहाँ आ गए, वहाँ भी नाराज यजमान बैठा है, कहीं पूजा चल रही, कोई पाठ चल रहा, तो पर मैंने कहा भगत का भाव है तो जाना पड़ेगा भाई, क्या कर रहे हैं। भावना में भाव नहीं तो भाव बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा। तो भाव होना चाहिए। वस्तु की कोई मूल्य नहीं होता, भाव में कीमत होती है। अपन बाजार में जावा अच्छी वस्तु लेके, अच्छी वस्तु अपने पास, अच्छी क्वालिटी का गेहूं है या सोयाबीन है, बाजार में गया और भाव नहीं है, तो आदमी उदास होके आए कि देखो खर्चो ही पार नहीं पड़ो, कहीं करा। और क्वालिटी अच्छी नहीं, भाव ऊंचा है, तो आदमी खुश होकर के आएगा, प्रसन्न होकर के आएगा कि आज मेरी तरफ से भोजन प्रसादी करो, होटल में जिमने चलो, तुम कहीं मिठाई ले लो, है। भाव में ये सब भाव की कीमत है, वस्तु की कीमत नहीं है। जब साधारण वस्तु भाव से चलती है, तो ये तो भगवान की भक्ति बिना भाव के कैसे चलेगी। भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, बिना भाव और प्रेम के कुछ नहीं होने वाला है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबको एक दृष्टि से देखो। कोई दीन दुखी आया, भूखा प्यासा आया हमारे द्वार पे, भगवान ने हमें देने लायक बनाया है, हमारे पास आया कहाँ से? भगवान ने दियो।
ये जीवन भी भगवान ने दियो। हम कहाँ थे, ना पहले थे ना आगे रहेंगे। ये तो लीला भगवान ने बीच बीच में कहीं कहीं दिखाई दी, लेकिन पाछा गायब हो गया। तो सदा ऐसे रहना है। कैसे रहना है कि एक छोटी सी कथा और सुना दूं, क्योंकि कथा में लेट हो रहा है तो मैं थोड़ी सी सुनाऊं। ज़्यादा सुनूंगा तो कहेगा कि कहाँ की कथा कहाँ ले आया तुम, है नहीं। तो एक सेठ जी था, बहुत पैसे वाले थे, बड़े बंगला वाला सेठ जी, खूब धन धान भंडार भरे थे उसके वहाँ। नई नई बहू आई घर में। बहू बड़ी संस्कारी थी, भक्तिवान थी, भगवान को चाहने वाली थी, धर्म पुण्य में बड़ा रुचि रखती थी। तो एक भिखारी उसके द्वार पे आया मांगने के लिए। मतलब सेठ कुछ नहीं देता था, कभी नहीं देता था सेठ। वो तो इस चिंता में रहता है कि और ज़्यादा होता तो मेरा परिवार सुखी हो जाता, लेकिन धन से कभी कोई परिवार सुखी नहीं होता है। तो उस बहू ने कहा कि हम ही बासी खाते हैं, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। बासी मतलब कल को आज खाए नरा मनक, गाय के नहीं दे रोटी के, बासी के खा जाएंगे। कहाँ आटा को खर्चो करो, आटो बचेगा अपने घर। ऐसा था सेठ जी, इतना कंजूस था। तो वो एक दिन सेठ जी ने सुन लिया कि बहू बासी कैसे खाते हैं, अपना रोज पकवान बना के खाते हैं, रोज गर्मा गर्म। तो बहू ने समझाया, बिठाया उनको, बोले ससुर जी बासी ऐसे खाते हैं कि पहले जन्म में हमने बहुत पुण्य किया, तब तो सब गाड़ी बंगला और सब भंडार भरे हुए हैं आपके पास। पहली था सो अब भैया, और अब सो आगे होई। अब तुम कह रहे हो भिखारियों को भगा रहे हो, मांगने वाले को भगा रहे हो, तो आगे के लिए तुम्हारा रास्ता बंद हो गया, आगे कुछ नहीं मिलेगा। तब सेठ जी ने विचार किया कि हाँ बहू बात तो सही कह रही है। तो कई करा के बोले कि सुबह चना बांटो, गला के चना बांट दिया करो। अब कोरा गला ने चना कोई खावेगा ही, उनके बघारना भी पड़े, थोड़ा नमक मिर्ची सब लगा डालना पड़ेगा। सेठ जी ने तो कोरा शाम के गला ही दिया चना और सवेरे बांटी दिया, तो लोग चके और फेंक दे भी। तो एक दिन बहू ने ऐसा भोजन बनाया जिस भोजन में ना नमक ना मिर्ची कुछ नहीं, ऐसा जैसा भी खिलाए चना ऐसा ही बनाई थी उनके भी। और सेठ जी ने जैसे एक कोड़ियो लियो मुंह में, और उनके तो गला में अटकी गयो। क्या बहू वो जल 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 थोड़ा दे, गला में अटकी गयो, कैसो कई भोजन बनाया तूने। बोले ये तो आपको दिखाने के लिए बनाया, लेकिन इसको भोजन को जीमो। दूसरा थाली जब सामने रखी तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन था। तो सेठ जी ने कहा बहू ऐसो क्यों करो हमारा साथ, पहला तूने ऐसो भोजन दियो और फिर बाद में अच्छो दियो। तो बोले ससुर जी बात ऐसी है कि आप जो है बाहर जो चने बंटवाते हो ना, जब आपके गले में एक कोलिया नहीं गया, अंदर पेट में अटक गया, तो उन लोगों को चना कैसे चाहता होगा। तो सेठ जी के खुलिया ज्ञान का नेत्र, बोलिया कि बहू अब मैं एक पहर तक मेरे पास जो है दीन दुखियों को जिसको जिसकी आवश्यकता होगी मैं उसको बांटता रहूँगा, कि भगवान ने दिया है। तो भगत की परीक्षा होती है। सेठ जी 4 द्वार पर देने लगे, चारों दिशाओं में द्वार बना दिए, और जो जिस द्वार से आएगा कपड़े की जरूरत पड़ेगी कपड़ा दूंगा, अन्न की जरूरत पड़ेगी अन्न दूंगा। और आदमी को चाहिए क्या, कपड़ा और रोटी तो चाहिए है। रुपया पैसा सोना चांदी के खवाए तो है नहीं, क्योंकि सिर्फ देख ही सकता हो, तो देखिए खुश हो जाओ। तो एक दिन भगवान स्वयं आ गए गरीब का रूप बना करके। भगवान ने सोचा कि इनकी परीक्षा तो कर लूं, देखा कितनो बड़ो भगत है यो। तो जब वो सेठ जी देते थे तो आंखें नीची करके देते थे, वो देखते नहीं थे कि कौन कितनी बार आया है। तो भगवान चारों द्वार से मांगने लगे, मांगते मांगते थक गए, पोटला बड़ा हो गया, उठे नहीं, इतना बोझ हो गयो। तो भगवान ने कहा 4 द्वार पर देत हो करके नीचे नेन,
कहो कहाँ से सीखिया ऐसी विधि का देन। फिर सेठ ने क्या कहा, ईश्वर सबको देते हैं दिन रैन, वो रात दिन देते हैं। नाम हमारा लेते हैं ताते नीचे नैन। अरे भगवान ने दिया है, भगवान का है, और हम दे रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं कि सेठ दे रहा, सेठ दे रहा। सेठ कहाँ से दे रहा, भगवान ने दिया, भगवान की वस्तु है, और नाम हमारो ले रहे, इसे श्रम का मारे नीचा नैन कर दिया हमने। भक्त का भाव ऐसा होना चाहिए तो भगवान भी दौड़े चले आते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब मैं इतना ही कहकर निवेदन करूंगा कि आगे की कथा व्यासपीठ से आरंभ हो। बोलिए चार भुजा नाथ की, सांवरिया सेठ की, दादू दयाल जी भगवान की, भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधेश्याम। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, 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 अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो। हो देने वाले गुरुवर से मैं धन और दौलत क्या मांगो। देने वाले गुरुवर से धन और दौलत क्या मांगो। मांगो तो फिर नाम और इज्जत, नाम और इज्जत क्या मांगो। मांगो श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो तुम कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्रेम की छैया कर दो तुम। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्रेम की छैया कर दो तुम। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो तुम। बिन बाजी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। बाजे की नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मुझे ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सिर पर रख दो गुरुवर, सिर पर रख दो गुरुवर। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर। अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री ज्ञानदास जी महाराज की जय हो। आप सभी ने अभी सदगुरुदेव भगवान के मुखारविंद से आशीर्वचन लिए। बहुत ही सुंदर कथा हम लोगों ने श्रवण करी। अब हम अपनी कथा की ओर चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए अभी नरसिंह भगवान की झांकी, वामन भगवान के राम विवाह, कृष्ण जन्म भी करना है। तो चलते हैं हम प्रहलाद जी के प्रसंग की ओर। भोले वाक्य बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की। भगवत प्रेमियों, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। तो हिरण्याक्ष का उद्धार तो हमने कल करवा दिया था। आज किसका होना है? हिरण्याकश्यप का। एक बार क्या होता है कि हिरण्याकश्यप के 3 बच्चों को देवता मार देते हैं। तो हिरण्याकश्यप को उनसे देवताओं से बड़ी घृणा हो जाती है और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से वरदान ले लेते हैं। और ब्रह्मा जी हमारे है भी ऐसे कि बिना सोचे समझे कुछ भी वरदान दे देते हैं। एक भक्त की कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने एक ऐसे भक्त को वरदान दिया, वो ही परेशान हो गए बाद में। एक भक्त था ब्रह्मा जी का, उसने 3 महीने तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, मांगिए क्या चाहिए। उस भक्त ने कहा कि पहला वरदान दे दो विवाह हो जाए, दूसरा दे दो मकान बन जाए, तीसरा दे दो जब चाहूं 3 वरदान और मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु। अब एक बार क्या होता है कि जोर की बारिश हुई। उसने सोचा अब देखो मेरे मकान का कलर धुल रहा है। आधी रात्रि को बोला ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा अरे भाई क्या हुआ आधी रात्रि में? बोला पहला वरदान दे दो कि ये मेरे मकान के ऊपर कभी बरसात ना हो। दूसरा वरदान दो कि जो कलर धुला है वो पुनः वैसा का वैसा हो जाए। अब तीसरा वरदान दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ा अजीब भगत है। फिर कुछ समय बाद वो भक्त बीमार हुआ। फिर अर्धरात्रि को ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया अब क्या हुआ? तो वो भगत बोला कि पहला वरदान दो
मुझे कभी जुकाम ना हो। दूसरा वरदान दो मैं कभी बीमार ही ना हो। और तीसरा वरदान दो कि जब चाहूं 3 वरदान और मांग लूं। अब ब्रह्मा जी रोते रोते विष्णु भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा इस भगत से पीछा छुड़ाइए, जिंदगी में किसी को वरदान ही नहीं दूंगा। विष्णु भगवान ने कहा कि ये कलयुग के भगत हैं, थोड़ा सोच समझ कर वरदान दिया करो। चढ़ाते 1 रुपए हैं और 1 लाख की मन्नत लगा कर जाते हैं। विष्णु भगवान ने सरस्वती को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के उसकी जिह्वा पर बैठ जाओ। जब सरस्वती माँ उस भक्त की जिह्वा पर बैठी, फिर उसने आवाज लगाई, ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। तो घबरा गए बेचारे कि अब जाने क्या हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया तूने तो मुझे नौकर बना लिया तेरा। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या बात है। वो बोला कि पहला वरदान दे दो भक्ति में लगा रहूं, दूसरा वरदान दे दो सब मोह माया का सब जंजाल छूट जाए, तीसरा वरदान दे दो कि आपका पीछा छोड़ दूं। तो ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए कि भैया मैं मेरा पीछा ही छुड़ाना चाह रहा था। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे ही बिना सोचे समझे सारे वरदान हिरण्यकश्यप को दे दिए। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी से भक्ति करके वरदान मांग लिए कि दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। जब ब्रह्मा जी की भक्ति करके ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के आया तो अपने आप को भगवान समझने लगा। सबसे कहने लगा कि भजन करना है तो मेरा करो, और विष्णु भगवान से दुश्मनी कर ली। इधर उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। भगवत प्रेमियों कुछ समय व्यतीत हुआ कि उस पत्नी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। उसका नाम हुआ प्रहलाद। अब एक बार क्या होता है कि प्रहलाद जी छोटे से थे और प्रहलाद जी जैसे ही नगर भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो नगर में क्या देखते हैं कि ये कुम्हार और कुम्हारन अवे के गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी ने पूछा कि आप इस अवे के चक्कर क्यों लगा रहे हैं। वो कुम्हार ने कहा कि इस घड़े के अंदर बिल्ली के बच्चे चले गए और हमने हवा लगा दिया। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जीवित बचे रहें। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान तो मेरे पिताजी हैं। उनके मुंह से निकल गया, बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं, भगवान तो विष्णु है। प्रहलाद जी ने पूछा कि ये विष्णु कौन है। वो डर गए। उन्होंने कहा आपके पिताजी से मत कहना बेटा, नहीं तो वो हमको मार देंगे। भगवत प्रेमियों, उस बालक ने बोला कि मैं पिताजी से नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस दिन ये हवा खोलो मुझे जरूर बुलाना। राजा के बेटे का हुक्म था। जैसे ही कुछ समय बाद वो हवा खोला गया तो प्रहलाद जी को वहां बुलाया गया। तो प्रहलाद जी ने देखा कि वो अवे के अंदर वो घड़ा था, उस घड़े में वो बिल्ली के बच्चे जीवित निकले। प्रहलाद जी के अंदर विश्वास हुआ कि भगवान है तो विष्णु है, मेरे पिताजी नहीं है। आकर के अपने पिताजी से बोले, पिताजी विष्णु भगवान को जानते हो। पिताजी ने कहा अरे दुष्ट, ये नाम तू कहां से सीख करके आया। प्रहलाद ने नहीं बताया कि कहां से सीख करके आया। हर समय भगवान का भजन करता रहता। जैसे ही भगवान का भजन करता तो बड़ा दुख होता पिताजी को। बोला तेरी जुबान से मैं ये नाम सुन डालूं। प्रहलाद जी को गुरुकुल भेज दिया, अमर के गुरु जी के यहाँ पर। जैसे ही अमर शुक्राचार्य जी के यहाँ प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा तो प्रहलाद जी को गुरुजी पढ़ाते कुछ और, लेकिन प्रहलाद जी अपने आप से कुछ और पढ़ते। कुछ समय व्यतीत हुआ, पुनः गुरुकुल से बुलाया गया प्रहलाद जी को। भगवत प्रेमियों, पूछा कि भगवान कौन है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि आप पिताजी हैं, पिता भगवान के समान होते हैं, लेकिन भगवान तो विष्णु है नाम सुना। प्रहलाद जी को अनेक प्रकार के कष्ट दिए। उनके पिताजी ने पहाड़ों से फेंके तो भगवान ने बचा लिया।
हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसको वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलती थी, और जैसे ही प्रहलाद जी को लेकर के बैठी होलिका, स्वयं होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद वैसे के वैसे निकल करके आ गए। ये भगवान के नाम की महिमा है। कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। भगवत प्रेमियों, इधर जैसे ही गुरुजी से कहा कि इसकी जुबान से मैं इस बार विष्णु का नाम न सुन लूं, पुनः उनके लिए गुरुकुल भेजा गया। और जैसे ही वो गुरुकुल गए, भगवत प्रेमियों, कुछ बच्चों को भी सिखा दिया उनने भगवान का नाम लेना। अब बेचारे वो बच्चे डरते, लेकिन प्रहलाद जी कहते तुम डरो मत, देखो हमारे पिताजी ने क्या क्या किया, मेरा कुछ नहीं हुआ, आप डरो मत, आप भी मेरे साथ भगवान का संकीर्तन करो। तो वो सभी बच्चे भी प्रहलाद जी के साथ संकीर्तन करने लगते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप सभी बोलो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। अब प्रहलाद जी ऐसे संकीर्तन कर रहे थे उन बच्चों को लेकर के, तो गुरु जी शुक्राचार्य जी की कानों में आवाज दी कि यह क्या हो रहा है। सैनिकों से कहा कि जाओ देख कर के आओ, यह क्या हो रहा है। अब वो सैनिक गए जैसे ही, और सैनिकों ने जा करके उन बच्चों को छू लिया, मतलब पकड़ने की कोशिश की, तो वो सैनिक भी नाचने लगे, वो भी कहने लगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बहुत देर हो गई, गुरुजी ने कहा कि आवाज तो बड़ी जोर जोर की आ रही है, यदि हिरण्यकश्यप ने सुन ली तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब गुरुजी गए बेचारे दौड़े दौड़े कि क्या हो रहा है। अब गुरुजी ने जैसे ही प्रहलाद जी को पकड़ने की कोशिश की तो गुरुजी भी नाचने लगे, गुरुजी भी कहने लगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गुरुजी भी गाने लगे साथ साथ में। अब यह आवाज हिरण्यकश्यप के पास पहुंची। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ये आवाज कहां से आ रही है। जा करके गुरुकुल में देखा तो बच्चे नाच रहे हैं, गुरुजी भी नाच रहे हैं, सैनिक भी नाच रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने छुआ नहीं, यदि छू लेता तो वो भी नाचने लग जाता। उसने जोर की धाड़ लगाई कि अरे यह क्या हो रहा है। सभी लोग रुक गए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि गुरुजी आप स्वयं करवा रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि मैं नहीं करवा रहा हूं,
मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब नाचने लगा। भगवत प्रेमियों, जैसे ही हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ करके जोर से खींचा और प्रहलाद जी से कहा हिरण्याकश्यप ने कि कहां है तेरे भगवान, बता। अब छोटा सा बालक एक खंबे था तो वो उसको बड़ा गर्म कर दिया। पहले तो जब उस खंबे को बड़ा गर्म किया भगवत प्रेमियों और कहा कि प्रहलाद को चिपका दो, तो प्रहलाद थोड़ा सा डरा क्योंकि बालक था। तो भगवान ने उस पर चींटियां चला दी, प्रहलाद जी उस खंबे से चिपक गए। फिर हिरण्याकश्यप ने पुनः पूछा कि कहाँ है तेरा भगवान, इस खंबे में भी है क्या? प्रहलाद जी ने कहा आप में भी है, मुझ में भी है, इस खंबे में भी है। भगवत प्रेमियों, जैसे ही हिरण्याकश्यप ने कहा कि इस खंबे में है तो दिखा, इतनी बात सुनी नहीं, मेरे नरसिंह भगवान उस खंबे के अंदर से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। अब जैसे ही नरसिंह भगवान उस खंबे के अंदर से प्रकट हुए, भगवान का विकराल रूप देख करके भक्त छोटे से प्रहलाद जी भी डर गए। नरसिंह भगवान बड़े क्रोध में आए और आकर के हिरण्याकश्यप की जटा पकड़ ली और हिरण्याकश्यप को बड़े जोर से फटकारा। हिरण्याकश्यप को अपनी जंघाओं पे पटक लिया और जैसे ही जंघाओं पर पटका तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि आप मुझे नहीं मार सकते हो। नरसिंह भगवान ने कहा कि क्यों? हिरण्याकश्यप ने कहा कि मुझे वरदान है कि मैं रात में नहीं मरूंगा, दिन में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा इसलिए तो मैं शाम के समय आया हूँ। हिरण्याकश्यप ने कहा कि मैं आसमान में नहीं मरूंगा, मैं धरती पर नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा कि तुम आसमान में भी नहीं हो, तुम धरती पर भी नहीं हो, तुम मेरी जंघाओं पर हो। हिरण्याकश्यप ने कहा फिर भी नहीं मार सकते हो, क्यों? क्योंकि मुझे वरदान है, मैं 12 महीनों में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया था। हिरण्याकश्यप ने कहा आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते हो। भगवान ने कहा कि बताओ और कौन से वरदान है? बोला कि मैं अस्त्र से नहीं मारूंगा, शस्त्र से नहीं मारूंगा। भगवान ने कहा मैं अस्त्र से नहीं मारूंगा, शस्त्र से नहीं मारूंगा। हिरण्याकश्यप बोला कि मैं नर से नहीं मरूंगा, नारायण से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा कि मैं नर भी नहीं हूं, नारायण भी नहीं हूं, क्योंकि भगवान तो नरसिंह का रूप धारण करके आए थे। जैसे ही उसके सारे वरदान उसने बताए और जब हिरण्याकश्यप का कोई वरदान नहीं रहा तो भगवान ने हिरण्याकश्यप के सीने को चीर दिया और जैसे ही हिरण्याकश्यप के सीने को फाड़ा तो हिरण्याकश्यप का उद्धार हो गया। अब भगवान नरसिंह बड़े क्रोध में और कहते हैं कि भगवान ने हिरण्याकश्यप के अंतर की जो अंतरणियां थी वो निकाल करके अपने गले में डाल ली। अपने गले में क्यों डाली? क्योंकि भगवान ने कहा कि ये है तो बड़ा दुष्ट, लेकिन इसने एक भक्त को जन्म दिया, इसलिए अंतड़ियां अपने गले में डाल ली। और भगवान बड़े क्रोध में सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना करी, माँ लक्ष्मी से कहा कि आप जाओ, जाकर के भगवान को शांत करो। जैसे ही माँ लक्ष्मी जी आई भगवान को शांत करने के लिए और भगवान का विकराल रूप देखा लक्ष्मी जी ने, तो लक्ष्मी जी भी भाग गई, कहा ये विष्णु भगवान नहीं है, ये विष्णु भगवान नहीं है। बोले नरसिंह भगवान की। अब नरसिंह भगवान बड़े क्रोध में, सभी देवी देवता घबराने लगे, कहने लगे इनका क्रोध कैसे शांत हो। सभी देवी देवताओं ने कहा कि इनका क्रोध शांत तो भक्त प्रहलाद ही कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं ने कहा कि भक्त प्रहलाद से हाथ जोड़ करके प्रभु से कहो कि प्रभु अपने स्वरूप के दर्शन कराओ मुझे। जैसे ही भक्त प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु अपने स्वरूप के दर्शन कराइए, अपने स्वरूप में आइए, तो भगवान ने भक्त प्रहलाद जी को अपने स्वरूप के दर्शन कराए।
अब जैसे ही अपने स्वरूप के दर्शन कराए तो भक्त प्रहलाद जी को कुछ ज्ञान तो था नहीं। भगवान ने भक्त प्रहलाद जी से कहा कि बेटा जाओ और राज्य करो। तो भक्त प्रहलाद जी ने एक ही बात कही कि भगवान अब आपके शरण में आने के बाद मुझे राज नहीं करना। क्यों? क्योंकि भक्त प्रहलाद ने कहा कि भगवान व्यक्ति राजा बनकर के पाप करता है और मुझे राजा बनकर के पाप नहीं करना। कहते हैं कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो भोगेश्वरी और भोगेश्वरी सो नरकेश्वरी। मुझे नरक में नहीं जाना है। भगवत प्रेमियों, नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को वरदान दिया कि बेटा तुम पाप नहीं करोगे, जाओ तुम राज्य करो। राज्य अभिषेक भगवान ने भक्त प्रहलाद को किया। बोली बांके बिहारी लाल की जय। भगवान राज अभिषेक कर करके चले गए। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। प्राण पुकारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। 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 निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल से प्राण पुकारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सागर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। पृथ्वी पाताल चराचर में। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। यह मधुर बोल गुंजार रहे, यह मधुर बोल गुंजार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। पुकारी रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर गुंजार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, जब दया दृष्टि
हो जाती है। सूखी खेती हरियाती है, सूखी खेती हरियाती है। इस आस पे जन उचार रहे, इस आस पे जन उचार रहे। जगदीश हरे, जगदीश हरे, गोविंद हरे, गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, श्वासों के स्वर गुंजार रहे। जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। गोपाल हरे, गोपाल हरे, गोपाल हरे, गोपाल हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे। जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। गोविंद होली वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे ही भगवान इधर राज तिलक करके गए प्रहलाद जी को, तो प्रहलाद जी के पुत्र हैं बलि महाराज, जो दैत्यों के राजा हैं। एक बार क्या होता है कि बलि महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं अपने गुरुजी से, गुरुजी हम देवताओं से परेशान हो गए हैं, हम देवताओं से जीत नहीं सकते हैं, हमें कोई उपाय बताइए। भगवत प्रेमी और शुक्राचार्य जी ने बताया कि गुरु सेवा, संत सेवा और गौ सेवा जीवन में अपना लो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। बलि महाराज ने गुरु सेवा, गौ सेवा, संत सेवा अपने जीवन में अपना ली। अब जैसे ही अपने जीवन में ये तीनों सेवाएं अपनाई और गुरु कृपा हो गई। गुरु कृपा तो भगवान की कृपा से ऊंची होती है। भगवत प्रेमियों, महाराज बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अब जैसे ही देवता युद्ध में हारे गए तो महाराज बलि तीनों लोकों के राजा हो गए। देवता बेचारे मारे मारे फिरने लगे। और जब बच्चों पर दुख आता है ना, तो माता को सबसे ज्यादा दुख होता है। देवताओं की जो माता जी है ना, वो भगवान विष्णु के पास गई और भगवान विष्णु से कहा कि मेरे बेटे बड़े परेशान हैं, महाराज बलि ने तीनों लोगों का राज्य छुड़ा लिया है, मारे मारे फिर रहे हैं, इनका दुख दूर करिए। भगवान ने कहा कि इनका दुख दूर अवश्य होगा। माता आदिति ने कहा कि आपको मेरे घर स्वयं पुत्र बन करके आना होगा। भगवान ने कहा कि ठीक है। इधर देवता रोते रोते भगवान के पास गए, कहा भगवान हम महाराज बलि से नहीं जीत सकते, कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताइए। भगवत प्रेमियों, विष्णु भगवान ने कहा कि इस समय बलि पर गुरु की कृपा हो गई है और ऐसे बलि से हम नहीं जीत सकते युद्ध में। भगवान ने कहा कि आपकी माताजी भी मेरे पास आई थी, मैंने आपकी माताजी को वरदान दिया है, मैं स्वयं पुत्र बनकर के आऊंगा। भगवत प्रेमियों, कुछ समय व्यतीत हुआ और हमारे छोटे से जो वामन भगवान हैं, छोटे से वामन भगवान अब आपके मध्य में आने वाले हैं। माता आदिति के गर्भ में आए और जैसे ही माता आदिति के गर्भ में आए
तो माता को बड़े सुंदर सुंदर सपने महसूस होने लगे और कुछ समय व्यतीत हुआ कि वामन भगवान का जन्म हुआ। बोलिए वामन भगवान की। अब जैसे ही वामन भगवान का जन्म हुआ, वामन भगवान थोड़े से बड़े हुए और बड़े हुए तो वामन भगवान को पता चला कि महाराज बलि के यहाँ पर यज्ञ चल रहा है। और वामन भगवान अपना एक हाथ में कमंडल लेकर और छाता लगाकर वामन का रूप बनाकर महाराज बलि के यज्ञ मंडप में पधारे। और जब महाराज बलि के यज्ञ मंडप में पधारे तो महाराज बलि ने दूर से देखा कि यह कौन तपस्वी, बड़े तपस्वी दिखाई देते हैं, बड़े तपस्वी संत आ रहे हैं भगवत प्रेमियों। लेकिन बलि महाराज ने देखा कि ये तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं और जाकर के वामन भगवान से खड़े हो गए। महाराज बलि ने वामन भगवान से कहा कि बैठ जाइए। वामन भगवान कुछ नहीं बोले। महाराज बलि ने अपने गुरुजी से कहा कि ये तो बड़े तपस्वी संत हैं, ये तो बैठ भी नहीं रहे हैं, अपनी माला फेरते जा रहे हैं। महाराज बलि ने कहा कि मेरा मन कर रहा है आपको मैं हीरे मोती सब कुछ दे डालूं। भगवत प्रेमियों, वामन भगवान फिर भी नहीं बोले। क्यों? क्योंकि जब किसी से कुछ लेना होता है ना तो कुछ दिखाना भी पड़ता है, ऐसे ही थोड़ी मिलता है। वामन भगवान बोले नहीं। जैसे ही महाराज बलि ने कहा वामन भगवान से कि आप बोल ही नहीं रहे हैं, माला चल रही है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, अभी उनका भजन चल रहा है, जैसे ही इनका भजन पूरा होगा तो ये बोल जाएंगे। वामन भगवान की जैसे ही माला पूरी हुई, महाराज बलि ने कहा कि आप कहां से आए हैं। वामन भगवान ने कहा कि हम तो फक्कड़ साधु हैं, फिरते रहते हैं, कोई ठिकाना थोड़ी है हमारा। महाराज बलि ने कहा कि मेरा मन कर रहा है आपसे एक बात पूछूं। वामन भगवान ने कहा हाँ पूछो। महाराज बलि ने कहा कि आपका विवाह हो गया। वामन भगवान ने कहा दिखाई नहीं देता क्या? यदि विवाह हो गया होता तो इसी छाते में वो भी साथ में होती। महाराज बलि ने कहा कि हमने सोचा कहीं घर पर हो, तो बोले नहीं हमारे घर ठिकाना ही नहीं है, तो घर पर कहां से होगी। बलि महाराज ने कहा तो मैं आपके लिए महल बनवा दूं। वामन भगवान ने कहा हम क्या करेंगे महल में, हमारा तो छाता ही महल है। महाराज बलि ने कहा कि आपका मैं विवाह करवा दूं। वामन भगवान ने कहा कि हमारी विवाह की कोई इच्छा नहीं है, विवाह कर लेंगी तो बेचारी रहेगी कहाँ, घर तो है नहीं है। बलि महाराज ने कहा कि हम महल बनवा देंगे। अब फिर वामन भगवान बोले महल तो बनवा दोगे, अब 2, 5, 10 बच्चे होंगे तो वो पढ़ेंगे कहाँ। महाराज बलि ने कहा कि अपना हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय उसमें पढ़ लेंगे। वामन भगवान ने कहा ठीक है वो तो, लेकिन एक बात बताओ कि 2, 5, 10 बच्चे होंगे तो उनमें से 2, 4 मर भी सकते हैं। अब बलि महाराज ने कहा कि ये कोई गारंटी नहीं है, मर भी सकते हैं। तो वामन भगवान ने कहा कि जब वो मरेंगे तो रोएगा कौन। महाराज बलि ने कहा कि बच्चे आपके मरेंगे तो रोना तो आपको पड़ेगा, रोने वाले किराए से थोड़ी लाएंगे। वामन भगवान ने कहा कि ऐसा विवाह हमें नहीं करना जिसमें अंत में रोना पड़े। महाराज बलि ने कहा कि बड़ी मुश्किल से तो इनको विवाह के लिए तैयार किया, और जैसे तैसे विवाह के लिए तैयार हुए तो बदल भी गए। महाराज बलि ने कहा कि आपको कुछ लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरे यज्ञ का नियम बिगड़ जाएगा। और वामन भगवान ने कहा कि हम किसी का कुछ लेते नहीं है, हमारा भी नियम बिगड़ जाएगा। महाराज बलि ने कहा कि मेरे यज्ञ मंडप से आज तक कोई खाली नहीं गया है। भगवत प्रेमियों, जैसे इतनी बात सुनी तो वामन भगवान ने कहा देखो वैसे हम किसी से कुछ लेते नहीं है, आपकी इतनी ही इच्छा है देने की, यदि आपकी इतनी ही इच्छा है देने की तो ज्यादा नहीं 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि महाराज
महाराज ने कहा कि रहे तो बामन के बामन, मांगना भी नहीं आता आपके लिए तो। मांगा तो क्या, 3 पग भूमि, वो भी अपने पैरों से। इतनी छोटी सी जगह में तो आप बैठ भी नहीं पाएंगे। भगवान मन में सोचने लगे कि वो 3 पग भूमि ही तो पूरी कर दो पहले। भगवत प्रेमियों, जैसे ही इतनी बात सुनी, लेकिन भगवान ने कहा कि वो 3 पग भूमि भी ऐसे नहीं है, संकल्प करो। और शुक्राचार्य जी ने इतनी बात सुनी तो शुक्राचार्य जी समझ गए कि विष्णु है छलने के लिए आया है। शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज को बुलाया और कहा कि 3 पग भूमि का संकल्प मत करो, एक विष्णु है छलने के लिए आया है। ध्यान लगा कर देख लिया। महाराज बलि ने कहा कि आप गुरु होकर के और मुझे झूठ बोलने की कहते हैं, बदलने की कहते हैं, मैं नहीं बदल सकता हूँ। यदि ये कोई साधारण बालक हुआ तो कोई बात नहीं, और विष्णु भगवान हुए तो शास्त्रों में मेरा नाम भी लिखा जाएगा कि महाराज बलि के दरवाजे पर स्वयं भगवान को भी मांगने के लिए आना पड़ा। जैसे ही संकल्प करने के लिए महाराज बलि तैयार हुए थे, शुक्राचार्य जी जो गंगा सागर की नाली रहती है उसमें बैठ गए। भगवान ने एक सुई तिनका उठाया, उसमें चुबाया तो शुक्राचार्य जी की ये कांख गोलोक धाम को चली गई। जैसे 3 पग भूमि का संकल्प पूरा हुआ और भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया, 1 पग आकाश में, 1 पग भूमि पर। भगवान ने कहा कि 2 पग में पूरे 3 लोगों को नाप लिया। भगवान ने कहा कि अब 3रा पग कहाँ रखूं? 3 पग भूमि का आपका संकल्प है। भगवत प्रेमियों, भगवान ने कहा कि आपका दान अधूरा है। अभी महाराज बलि ने कहा कि धन से बड़ा धन का मालिक होता है। अभी आपने धन को नापा है, धन के मालिक को नहीं हम नापा है। 3रा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने 3रा पग महाराज बलि के सिर पर रखा। अब जैसे ही महाराज बलि के सिर पर रखा, भगवत प्रेमियों, महाराज बलि ने कहा कि अब एक वरदान दे दो, क्योंकि 3 लोकों का राजा बनाया आपकी कृपा, और 3 लोक को छीन लिए आपकी अति कृपा। अब एक वरदान दे दो कि जब भी मैं महल से निकलूं तो आपके दर्शन करूं दरवाजे पर, और अंदर आऊं तब भी दर्शन करूं। भगवान ने कहा कि आपने तो हमें नौकर बना लिया, हमें क्या पता आप कब निकलेंगे और कब अंदर जाएंगे। इधर लक्ष्मी जी आई। अब भगवान विष्णु नौकर बन के खड़े महाराज बलि के दरवाजे पर। अब इधर लक्ष्मी जी आई और महाराज बलि से कहने लगी कि मेरे कोई भाई नहीं है, मुझसे राखी बंधा लीजिए। महाराज बलि ने कहा कि बहन क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने कहा कि हाँ, भेंट तो भाई देता है, लेकिन मुझे जो आपके द्वार पर द्वारपाल खड़ा है मुझे वो चाहिए। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को लेकर चली गई। बोले बाकी बिहारी लाल की। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली।